ये बच्ची जेई मेन और जेई एडवांस दोनों क्रैक की। कई पीढ़ियों के बाद अपने परिवार में जेई एडवांस क्वालिफाई करने वाली ये पहली बेटी है। इसको एआई एंड डेटा साइंस मिला है, इसके लिए तो जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। 2023 से 2025 कैसे आया पता चला? समय के साथ क्या होते हैं कि धीरे धीरे टेस्ट में कम भी नंबर आते हैं, मन छोटा भी होता है, लेकिन आपको हारना नहीं है। अपने जो अभी क्लास में डेली चल रहा है कि आप अपने कर्म के प्रति कितने ईमानदार हैं, ये हर इंसान को मालूम जरूर रहता है कि हम कितने ईमानदार हैं। तो यदि आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं तो आपको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करते रहना है, और यह भी सत्य है कि बीच बीच में पीछे की चीजों को भूलिएगा भी, उसी के लिए प्रैक्टिस करना है। माता पिता के चेहरे पर खुशी आप लोग देख रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? तो ये मौका आपको आपके माध्यम से, आपके मेहनत से, आपके भी माता पिता को ये खुशियां मिल सकता है। और सिर्फ क्या है, वो एक ईमानदार माध्यम चाहिए। बार बार जब भी इनके सफल जो भी इनके दोस्त आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, उसमें एक ही चीज को कोट किया जा रहा है, ईमानदार माध्यम। सिर्फ आप कितने ईमानदार हैं। इस बैच में हम लोग बोलते थे कि एक, जैसे इसके 2 सीनियर लोग थे, वो लोग भी सफल हुए। इस बार ये थी, यह भी पहुंच रही है। तो इससे होता क्या है कि एक ऊर्जा मिलता है जूनियर बच्चों में। जब ये पिछले बार अपने सीनियर को जब इस टाइप से जब देखती, अरे ये भी तो वहां बैठी थी, इनके सीनियर जब सक्सेस किए। अब इसका क्या हुआ कि सबसे अच्छा जो हुआ कि टॉप क्लास के ब्रांच जो हैं एआई एंड डेटा साइंस, और वह भी सबसे बड़ी बात क्या है कि जब बच्चे जेई मेन और जेई एडवांस दोनों क्वालिफाई करते हैं तो बच्चों के पास यह निर्णय होता है कि उसको कैसे आगे बढ़ना है। यह बच्चों का अपना चॉइस होता है। कुछ बच्चे कॉलेज की प्राथमिकता देते हैं और इस नए दौर में मैक्सिमम बच्चे ब्रांच की प्राथमिकता दे रहे हैं। आप लोग शायद सहमत होंगे। तो मिताली ने अपने ब्रांच को प्राथमिकता दिया, और ये बहुत ही पुराने और प्रतिष्ठित एनआईटी में से एक एनआईटी पटना में एआई एंड डेटा साइंस को इन्होंने चुना। इसके लिए आप लोग जोरदार ताली बजा सकते हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ वर्ष पहले ही, इसी ब्रांच का एनआईटी पटना का, आप लोग शायद मीडिया के माध्यम से या कॉलेज के डेटा के अनुसार 52 लाख का पैकेज गया है। और अभी तो मान लीजिए कि इसका जो होता है ना प्रारंभिक दौर से, अब जब ये धीरे धीरे जब इसके दायरे बढ़ रहे हैं, और जब ये 4 साल के बाद जब कॉलेज से निकलेगी, तो समझिए कि एआई का तो दौर अपने आप और बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ते जा रहा है। और डेटा साइंस तो अपने आप में है कि आप एक कदम भी उसके बिना आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जूनियर को यह जरूर सीखना जरूरी है कि हमको अपने सीनियर जैसा तो बनना है, या एक और माध्यम होता है कि कम से कम उनके जैसा पक्का बनना है, या उससे भी बेहतर करना है। इससे क्या होते हैं कि आपके जूनियर जो हैं, आपके जो सीनियर हैं, वो रियल में आपसे खूब खुश होते हैं। यदि आप अपने सीनियर से भी बराबर या उससे आगे पहुंचते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे जो हैं, हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे कई गुना ऊंचाइयों पर पहुंचे। इसका मतलब क्या है? और एक गुरु भी चाहते हैं। खुशियां होता है कि वो और आगे पहुंचा, तो यही तो इंसान चाहता है।
अब इसके सक्सेस से क्या हुआ कि इनके जो भाई हैं, अभी मान लीजिए कि कुछ वर्षों के बाद 10वीं का परीक्षा देगा, तो एक तो है ना कि एक एनर्जी और एक मोटिवेशन दोनों उसको एक साथ मिल रहा है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जिससे आप अपने अच्छे जीवन को जी सकते हैं और समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब कैसा लग रहा है जी? जोर से बोलो, अब भी उतना ही कम बोलोगी। बहुत अच्छा रिजल्ट आए हुए और अब तो ये कॉलेज में पढ़ने जा रही है, और आप जब कॉलेज ज्वाइन कीजिएगा तो पता चलेगा कि मुंबई के भी बच्चे हैं, केरल के भी बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के भी बच्चे हैं, बिहार के भी बच्चे हैं, भारत के कोने कोने के बच्चे, और आप मिलाइएगा तो आईआईटी और एनआईटी दोनों के सीट को मिलाइएगा तो लगभग 50,000। लेकिन अब टॉप के सीएस, एआई, डेटा साइंस के मामले को मिलाइएगा तो ये दायरा 50,000 से और छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है जी? ये दायरा क्या होंगे? और छोटे हो जाएंगे। तो आप लोगों को भी अपने जीवन में खूब आगे बढ़ना है, और बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ है कि एक ईमानदार माध्यम रखना है। इन 2 वर्षों में बहुत सारे उतार चढ़ाव का मतलब हुआ कि जब टेस्ट में कम नंबर आता था तो इनके पिताजी के माध्यम से ही जानकारी हुआ कि कभी कभी जैसे होता था ना कि अब इसको पता चल जाता था कि टेस्ट में कम नंबर आया है तो सर हम मतलब कि बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो बातचीत नहीं कर रहे हैं का मतलब है कि बातचीत न करना, एक होता है किसी को डांटना, डांटने का मतलब हुआ कि भाई आप अच्छा कीजिए, और एक डांटने का तरीका यह भी है जो बच्चों को फील हो जाता है कि हमसे बातचीत नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, इसका मतलब उसको एहसास है कि हमारे परफॉर्मेंस से सर दुखी है। तो इनके पिताजी से यह जानकारी मिला कि मतलब कि इसको पता चल जाता था कि सर दुखी हैं, हमारा नंबर कम आया है, इसीलिए हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। उद्देश्य यही था कि कुछ भी एहसास हो और मेहनत करके अच्छा किया जाए, क्योंकि एक टीम बनकर, एक परिवार बनकर हम लोग तो खड़े रहे हैं। जब ये लोग प्रारंभिक समय ही इनके बैच पढ़ने आए थे तो लगातार 11-12 घंटा क्यों मैं जग कर रात से सुबह तक क्यों दिखाए थे? उद्देश्य यही था कि पहले मैं जग कर दिखा रहा हूं कि कैसे 11-12 घंटा तक पढ़ाई किया जा सकता है, और जब ये खुद में एक अभ्यास बन जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी करने लगते हैं। और बार बार एक और भी सबसे बड़ी बात जो हर बार चर्चा होता है, इनके और इनके बैच के सारे दोस्त क्यों सक्सेस हुए जिनके पास मोबाइल फोन नहीं था? इसके लिए तो जोरदार ताली होना ही चाहिए। माध्यम क्या है? यदि आपके पास विकल्प है कि बिना मोबाइल फोन के भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि छोटे उम्र में धैर्य कम होता है। मैं बोर्ड एग्जाम की बात नहीं करता हूं कि देखा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें कोई देखा हुआ क्वेश्चन आने वाला नहीं है। 11th-12th कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं। तो किसी के पास मोबाइल फोन हाथ में है तो क्या होगा भाई, मैक्सिमम मिलाते ही होंगे। 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन नहीं बना तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, गूगल हो या अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म पर आपको सॉल्यूशन देखना है तो धैर्य नहीं है, देखेगा ही देखेगा। और एक बच्चा क्या हो रहा है, घंटों प्रयास करे या ग्रुप डिस्कशन कर रहा है। जैसे अभी कुछ देर पहले क्या करा रहे थे आप लोगों से, आपसी ग्रुप डिस्कशन हो रहा था, और आपसी ग्रुप डिस्कशन में सब लोग मिलकर मैक्सिमम क्वेश्चन बना लिए हैं। अरे लगभग मिलाइएगा तो उसमें कितने थे, 10 क्वेश्चन थे, और 80% से अधिक क्वेश्चन कितने लोग बना चुके हैं? हाथ उठाइए। तो कैसे बन गया ये, कैसे बन गया? मतलब एक को उधर भेजे, एक को उधर भेजे, एक को उधर भेजे, और आपस में ग्रुप डिस्कशन करा दिए। यही तो इन लोगों में भी होता था। लेकिन अब वही चीज आप मोबाइल फोन से 2 से 3 मिनट में देख लीजिएगा तो माइंड ग्रोथ करेगा क्या? या तो पहले खुद से सोचिए, घंटों सोचिए, क्योंकि उस दिन जो है
आपका माइंड यदि धीरे धीरे ग्रोथ करेगा तभी आप एग्जाम को निकालने के योग्य कहलाइएगा। और आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिया, पता चला कि कोई दोस्त आपसे नया क्वेश्चन पूछ रहा है या टीचर टेस्ट में ले रहे हैं, तो क्यों भाई आपका नंबर नहीं आ रहा है, या मेन एग्जाम में कैसे नॉट क्वालिफाइड होते जा रहे हैं। इनके पिताजी और माताजी से जब इनके घर हम गए थे तो जानकारी मिला कि इनके शायद 3 या 4 दोस्त कुछ अलग अलग बड़े बड़े जगहों पर, मतलब कोटा और अन्य जगहों पर पढ़ने गए थे, और उन 4 में से किसी एक का रिजल्ट नहीं आया है। मतलब समझिए किसी एक का नहीं, और कोई तो शायद कुछ मतलब इनके बराबर या कुछ ऐसे भी, मतलब इनके गांव में जो 10वीं में पास किए तो कुछ का बोर्ड में शायद बराबर या अधिक भी नंबर रहे होंगे, लेकिन बोर्ड में अधिक नंबर थे 96, 97, मान लीजिए में भी जो भी नंबर हुए, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? हुआ क्या होगा इस एग्जाम के लिए? जब भी क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे होंगे, लगता होगा कि हम सीख गए, लेकिन ये धीरे 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 माइंड डिक्रीज हो गया। इस एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए मोबाइल फोन हो या ना हो, दोनों केस में आपके नंबर आ जाएंगे। 1 मंथ पहले सैंपल पेपर भी रट लीजिएगा तो नंबर आ जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है। तो इन बच्चों के पास भी धैर्य था, और इनके अभिभावकों के लिए भी सैल्यूट है कि जो हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट की है, सलाह दिए कि हम लोग चाहते हैं कि इस पैटर्न के साथ बच्चे 2 साल तक रहें, पढ़ें। हम लोगों के सजेशन को अभिभावक लोग भी माने और बच्चे भी माने, तो इन अभिभावक, माता पिता और बिटिया के लिए ताली तो होना ही चाहिए। माता पिता और शिक्षक, तुम जितना कर सकते हो सबसे बेहतर करो, हमसे भी बहुत आगे करो। अब होता है शिक्षक या माता पिता, डांट फटकार वगैरह इसका भी आदमी लोग बुरा मान जाते हैं, खास करके शिक्षक का। ये 3rd पर्सन हमको सब 20 बच्चा के सामने हमको ऐसे बोल दिए, सजा दे दिए, हाथ उठा दिए। तो ये जब तक रहेगा, एक किसानी भाषा में मैं समझाता हूँ, एक पौधा लगाओ आम का, किसी चीज का, वो जब तक अपना आजादी से बढ़ते रहेगा, देखने में बड़ा सुंदर लगेगा, खूब लहलहाएगा, लेकिन उसको आजाद छोड़ दो, वो आगे जाके बिगड़ जाएगा। यूट्यूब वगैरह यदि बागवानी सबका शौक होगा, देखता होगा, उसमें प्रूनिंग करो, ये करो, ताकि वो एक साइज में रहे, शेप में रहे, लिमिट में ग्रोथ रहे, बस वही बात है। शिक्षक का, सजा का, बात का बुरा मानोगे, अच्छा नहीं कर पाओगे। अब मेहनत के लिए तो सब समझाते हैं, इसीलिए डिसिप्लिन और शिक्षक का बात। हम तो यही सबको सजेशन दें कि मिताली से भी बढ़ के आप लोग करिए, और सर के बात का भी कुछ अच्छी नहीं लाए। जो भी वो करना है सो यही सर के ही बदौलत करना है। अभी लगेगा तकलीफ, लेकिन आगे दिन यही सोचेगा कि नहीं, जो सर बोलते थे या डांटते थे मेरे लिए ही डांटे, और हम क्या कर सकते हैं। मिताली अपने जूनियर के लिए बताएगी, क्यों बस है कि ईमानदार माध्यम, और बहुत ही, पहले तो इसकी प्रशंसा में जरूर मैं यह बोलना चाहूंगा कि बहुत ही अनुशासित बच्ची रही है। और एक होता है ना अनुशासन के साथ गंभीर, और ये संस्कार घर से ही इसको मिला है। तो इनके माता पिता, परिवार को सैल्यूट है। बताओ, अरे इसको बोलने से पहले ताली तो बजा दो भाई, ऊर्जा कम नहीं होना चाहिए। और इन लोगों को फोकस जरूर करना कि ये सब भी अपने जीवन में अच्छा करे, सारे लोग करें। इनमें से बहुत बच्चे होंगे जिनका अगले साल एग्जाम है, और बहुत होगा उसके नेक्स्ट ईयर एग्जाम है, तो सबसे ज्यादा जो तो जिनका नेक्स्ट ईयर एग्जाम है। तो हाँ, मार्क्स कभी कम आ रहे होंगे, ज्यादा आ रहे होंगे, डिमोटिवेशन होता होगा, हम लोग को भी होता था, बहुत होता था। लेकिन अब इसी चीज को लेके इतना ज्यादा डिमोटिवेट नहीं हो जाना कि मेरे से होगा ही नहीं इस साल। होप लास्ट तक नहीं छोड़ना है।
तो ठीक है, बुरा लगता है, बट उस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो सोच के बस कि हाँ होगा या नहीं होगा। उस पे काम करो, क्या नहीं हो रहा, मार्क्स क्यों नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा। सबसे तुम्हारे पास कितना नॉलेज है ये कोई नहीं देखता, सब मार्क्स देखता है, और तुम्हारा रिजल्ट भी उसी से डिसाइड होगा, तुम्हारा रैंक भी वही आएगा, और एडमिशन भी मार्क्स पे ही होगा बस। तो बस ये देखो मार्क्स कहाँ कट रहा है, कहाँ नहीं आ रहा, किस चीज़ में गलती हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई टेस्ट होता है उसके बाद उसको एनालाइज करो कि हाँ किस चीज़ में मार्क्स जा रहे हैं, और फिर तो यही बोलेंगे, और हर एक क्वेश्चन पेपर बनाओ जो भी टेस्ट होता है उसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। तुम कोई भी चैप्टर पढ़ लोगे, उसको कितना बार भी पढ़ोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस उस पर नहीं रहेगा तो फिर भी उस चैप्टर पे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो मेरे लिए तो बस यही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और बस पीछे वाले 12th में हो गए तुम लोग, तो 11th की चीज़ों को हमेशा थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो बस उसको रिवाइज करते रहो। और जो इस ईयर के बच्चे हैं वो तो भी मस्त पढ़े और चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, और चैप्टर के साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। देखिए, अभी तो कॉलेज के बाद भी होगा, फिर जॉब के बाद भी धीरे धीरे चीजें क्या होता है कि सफलता जो है आपके खुद के मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, और धीरे धीरे इंसान एक अच्छा वक्ता भी बनने लगता है। कभी ये वहां बैठी रहती थी, आज यहाँ आकर आप लोगों के बारे में ये चर्चा कर रही है, क्योंकि रियल में ये प्राथमिकता है कि आप मिला लीजिएगा पूरे आंकड़ा में तो आईआईटी एनआईटी में एआई एंड डेटा साइंस के ब्रांच के दायरे बहुत सीमित है, बहुत सीमित, बहुत ही टॉप क्लास के ब्रांच में ये काउंटिंग होते हैं। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरी है कि आप अपने सपनों के साथ आगे बढ़िए। इसमें बहुत सारे बच्चे को आने वाला एक दौर का है कि हमको एआई डेटा साइंस सीएस चाहिए, हमको लगता है कि इसमें मैक्सिमम बच्चे चाहते होंगे, क्या प्यारे बच्चों? तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पहले तो है कि इस 50,000 के अंदर आपको सोचना है और मनचाहे ब्रांच के साथ जाना है। तो बहुत सारे बच्चे आईआईटी को त्याग भी करते हैं जेईई एडवांस होने के बाद भी, और यदि आपको वहां के बारे में करना है तो अब मेहनत, जैसे ये कैसे बात हुआ कि कोई सीनियर भी चाहेगा कि हमारा जूनियर हमसे भी आगे बढ़ जाए, हर सीनियर की ये इच्छा होती है। तो बस यही है प्यारे बच्चों कि आप लोग खूब अच्छा कीजिए, जीवन में ईमानदार रहिए, और जब कोई बच्चा खाली नहीं जाएगा, जैसे इनके बैच के एक भी बच्चे खाली नहीं गए, एक भी, सब के सब सफल हुए। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है जो आपके साथ हो रहा है। मेहनत तो इनके साथ भी हुआ तो आपके साथ भी हो रहा है। बस अब है कि अब हर इंसान को, जो मैं शुरू में बोला कि सबको मालूम है कि कौन कितना ईमानदार है। जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए आज क्लास आए, कल नहीं आए, परसों क्लास आए, फिर 2 दिन गैप कर दिए। तो भाई डेली क्लास आने के बाद भी ऐसा होता है ना कि रूम पर जाकर रिवाइज करना पड़ता है, फिर आकर क्लास में कि सर क्लास में सीख गए थे लेकिन रिवाइज करते हुए ये बात भूल गए, एक बार बता दीजिए। जो अनुपस्थित है और उसके आदत के चलते, कोई कारण होगा, मान लीजिए कि तबीयत खराब, वो अलग विषय है, उसके आदत में शुमार हो गया है। कैसे ही जैसे बोर्ड एग्जाम में रट गए थे, अरे भाई बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिमिट है क्या कि मतलब कि इतना ही बच्चा फर्स्ट आएगा? अरे कोई सीट तो नहीं ना होता है जो लिख दिया फर्स्ट आएगा। इसमें सारे भी लिख देंगे तो जितना सीट है उससे एक अधिक सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए कि इनके कॉलेज में जितना एआई एंड डेटा साइंस का सीट है उससे एक का एडमिशन अधिक नहीं होगा, क्योंकि सीट है ही नहीं तो होगा। तो इसीलिए समझना है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का माहौल अलग है, और जेईई मेन और जेईई एडवांस एग्जाम भारत के सबसे कम उम्र के सबसे टफ एग्जामों में से एक बोला जाता है। उस एग्जाम को क्रैक करके और अपने सपनों के साथ ये बिटिया आगे बढ़ रही है। तो मैं अंत में चाहूंगा कि इनके सम्मान में एक बार खड़ा होकर आप लोग ताली बजा दीजिए।